वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम दो सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे और हमारे न्यूमेरिकल्स की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। पहला सूत्र है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा EP बराबर 1/2 kx²। और आपको पता है k का मात्रक न्यूटन बटा मीटर होता है, x का मात्रक मीटर होता है और EP का मात्रक जूल होता है। और दूसरा सूत्र रहेगा हमारा विद्युत ऊर्जा यूनिट में ज्ञात करने का। P जो कि वाट में होनी चाहिए इंटू T जो कि घंटे में होना चाहिए अपॉन 1000। और केवल इसी सूत्र में T घंटे में लेना है, बाकी सभी सूत्रों में T सेकंड में ही लिया जाएगा, यहीं पर T घंटे में लिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपको 24 दिन दिया है और प्रत्येक दिन 1 घंटे कोई उपकरण चलाया जाता है, तो कुल कितने घंटे चलाया गया? 24 घंटे चलाया गया। और इसी प्रकार यदि आपको कह दिया जाए कि एक उपकरण है 3 घंटे रोज चलाया जाता है, तो 1 महीने में कितने घंटे चलाया गया? 3 को 30 से गुणा किया, मतलब 90 घंटे चलाया गया। ठीक है। और इसी प्रकार जैसे EP बराबर 1/2 kx² है, अगर इसी से हमें k का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? इस 2 को इधर गुणा में भेजेंगे और इस x² को इधर भाग में भेजेंगे। तो अपना k का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k बराबर 2EP/x²। और इसी प्रकार यदि x² का फॉर्मूला हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इस EP बराबर 1/2 kx²। अब x² का निकालना है तो ये 2 इधर गुणा में, x भाग में, और ये स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये सूत्र आ जाएगा 2EP/k और लग जाएगा अंडर रूट इक्वल्स टू x। ये ऐसा हमने पहले भी किया है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट संडे हम आपको बोर्ड टॉपर्स की कॉपियाँ दिखाएंगे और वो अपनी आंसर शीट में किस प्रकार से लिखते हैं, उनकी क्या प्रेजेंटेशन रहती है, किन किन बातों का वो ध्यान रखते हैं, वो सारी बातें हम देखेंगे, सीखेंगे। चलिए शुरुआत RBSE 2019 के क्वेश्चन से करते हैं। और ये है हमारा वो क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया है? 9 किलोग्राम का एक गुटका घर्षण रहित पृष्ठ पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यह गुटका स्प्रिंग को संपीड़ित करके विरामावस्था में आ जाता है। यदि स्प्रिंग नियतांक 4 × 10⁴ न्यूटन बटा किलोग्राम हो तो स्प्रिंग में संपीड़न ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई है, कंडीशन क्या है। कि जैसे कहा यह गया है कि मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है, उससे एक गुटका बंधा है। गुटका इधर v वेग से गति कर रहा है, गुटके का द्रव्यमान m है। ठीक है, और ये मान लीजिए इधर गति करके यहाँ तक पहुँच जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, वो डिस्टेंस x मानते हैं और स्प्रिंग नियतांक k मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा ने कार्य किया है, v ने कार्य किया है, वो कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो डायरेक्ट ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में बदल गया, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई है? बराबर हो गई है।
गतिज ऊर्जा तो नॉर्मल वाली है और स्थितिज ऊर्जा कौन सी है? स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है। mgh वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। तो इन दोनों के फॉर्मूलों को हमें इक्वल्स में पुट कर देना है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हुआ? 1/2 mv²। और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के क्या हुआ? 1/2 kx²। हमें ज्ञात क्या करना है? संपीड़न। संपीड़न का मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो पहले x की फॉर्म में इस फॉर्मूले को बदल लेते हैं। इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? क्योंकि ये 2 इधर भाग में उधर गुणा में जाएगा तो ऊपर 2 जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये k जो है वो इधर गुणा में है, साइड चेंज करके भाग में चला जाएगा। तो ये सूत्र हो जाएगा mv²/k बराबर x²। और ये स्क्वायर में साइड चेंज करेगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो अंडर रूट mv²/k बराबर x। तो x का मान ये ध्यान रखिए, x बराबर क्या आया? अंडर रूट mv²/k। अब m का मान कितना दिया हुआ है? 9 किलोग्राम। v का मान दिया हुआ है 4 और इसका क्या करना है? स्क्वायर अपॉन k का मान कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁴ और लगाना है अंडर रूट। 9 का तो 9 रहने देना है, 4 का स्क्वायर 4 × 16 अपॉन 4 × 10⁴ और इसके लगाना है अंडर रूट। अब बात करते हैं 16 को 9 से गुणा किया तो क्या आएगा? 144 और नीचे 4 × 10⁴ और इसका अंडर रूट लगेगा। तो अपने रहा 144 बटा 4 × 10⁴। 144 का अंडर रूट 12, 4 का अंडर रूट 2 और 10⁴ का अंडर रूट हो गया 10⁵ 2। घात में कोई भी संख्या हो उसका अंडर रूट होता है तो घात आधी हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो घात क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, ठीक है। 2 से ये 12 कैंसिल 6 बार, तो ये बचा 6/10⁵ क्या लिख सकते? 6/100, ठीक है। ये तो आपका आया आंसर का में मीटर में। यदि आप इसे सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 6/100 मीटर का मतलब होता है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है और 100 से गुणा करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 6 रह जाएगा। 6 सेंटीमीटर अपना आंसर। तो इसका आंसर अपन लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर या 0.06 मीटर। तो इसी प्रकार का प्रश्न ही दिया हुआ है। द्रव्यमान 8 किलोग्राम, वेग 4 मीटर प्रति सेकंड, स्प्रिंग नियतांक 2 × 10⁴ न्यूटन मीटर और संपीड़न ज्ञात करना, ठीक है। तो द्रव्यमान 8 किलोग्राम दिया है, वेग 4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, संपीड़न x का मान हमें ज्ञात करना है और k का मान 2 × 10⁴ न्यूटन मीटर हमें दिया गया है। अब आपको पता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हमें बराबर रखना है, या हम ऐसा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं कि गतिज ऊर्जा पहले निकाल ले, फिर बाद में स्थितिज ऊर्जा निकाल ले, फिर बराबर रख दिया जाए। तो ये मेथड भी कर सकते हैं या शुरुआत में ही बराबर हम रख सकते हैं। तो चलिए इस मेथड से करके देख लेते हैं। तो 1/2 mv² लेना है, तो 1/2 m का मान 8 और v दिया है 4 और उसका करना है स्क्वायर। 2 से 8 4 बार कैंसिल, 4 तो ये आया और 4 का स्क्वायर 16 ये आया और 16 को 4 से गुणा किया तो 64 जूल अपना गतिज ऊर्जा आ गई है। तो गतिज ऊर्जा 64 जूल आ चुकी है। अब स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 kx²। तो
ई पी बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। और हमें पता है कि ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर है। गतिज ऊर्जा हमारी कितनी आई है 64 रख देते हैं। 1/2 के का मान कितना दिया है, के का मान दिया हुआ है 2 × 10⁴ देख लेते हैं। ठीक है, 2 × 10⁴ दिया है के का मान, तो हमें पुट कर देना है। ठीक है, 64 = 1/2 गुणा 2 × 10⁴ के एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, ये 10⁴ इधर भाग में जाएगा, तो 64/10⁴ बराबर एक्स स्क्वायर। और ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बात करें 64 का अंडर रूट हो गया 8 और 10⁴ का अंडर रूट, मैंने कहा था अगर घात का अंडर रूट करना होता है तो घात आधी हो जाती है, तो 4 का आधा 2 हो गया। तो अपना आंसर आता है 8/10⁴। 10⁴ को 100 लिख सकते हैं, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0.08 मीटर, और इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, जिससे हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। के का मान दिया है 4 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। 2 सेंटीमीटर संपीड़न दिया है, और आपको यहाँ गौर करने वाली बात है कि 2 सेंटीमीटर जो संपीड़न है उसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 2/100 मीटर आप इसे लिख सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा ई पी बराबर होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो 1/2 ले लिया मैंने, के का मान ले लिया 4 × 10⁻³ 10⁻³ को मैं 1000 लिख सकता हूँ, और एक्स स्क्वायर एक्स अपन ने लिखा ला 2/100 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 से 4 कैंसिल 2 बार, तो हमारे पास बचा 2 × 1000 तो 2000 गुणा, अब इस 2 का स्क्वायर किया तो 4 और 100 का स्क्वायर किया तो 10,000। 2000 का भाग 10,000 में दिया तो हमारे पास आया 5। तो आपका आंसर आता है 4/5, और इसको में भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.8। ज्ञात किया कार्य है, तो कार्य का मात्रक जूल। ठीक है, तो 0.8 जूल इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। यदि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति 100 वाट है, एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना यूनिटों में कीजिए। अब देखिए, यूनिट ज्ञात करना है या कह दे ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, P/T/1000। ओके, और विशेष ध्यान ये रखना है कि शक्ति तो वाट में होनी चाहिए और समय घंटों में होना चाहिए। अच्छा, हमें यहाँ पर शक्ति तो दिख रही है परंतु समय नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो गौर करने वाली बात है कि समय यहाँ आपको दिया है 1 दिन। ठीक है, सूत्र में समय होना चाहिए घंटों में, पर यहाँ तो दिया है दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहे तो आपको समय दिया है 24 घंटे। अब बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, तो आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है यूनिट्स में, तो ऊर्जा ज्ञात करना है यूनिट्स में, तो सूत्र आपको अप्लाई करना है P/T/1000। P का मान कितना है 100, और घंटे कितने हो गए 24, और भाग देना है 1000 का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 24 में अब जाएगा 10 का भाग, तो आएगा 2.4। अब ऊर्जा का मात्रक यहाँ क्या दिया है, यूनिट। विद्युत निकाल रहे हैं हम यूनिट में, तो 2.4 यूनिट अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 1000 किलोग्राम 18 किलोमीटर प्रति घंटा
स्प्रिंग नियतांक 6.25 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर। संपीड़न ज्ञात करना है। तो यहाँ द्रव्यमान और वेग देकर हमें बता दिया गया है कि गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें दे दिया है स्प्रिंग नियतांक ज्ञात करना है संपीड़न। और इस कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि जो गतिज ऊर्जा है वो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है। और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा का 1/2 kx² होता है। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये के उधर बटा में जाएगा, और ये जो स्क्वायर है वो इधर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है। तो अपना x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, √mv² बटा के, या आप डायरेक्टली इसे याद भी रख सकते हैं। m का मान दिया है 1000, वेग v का मान 18 दिया गया है, परंतु ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, 5/18 से इसको गुणा किया जाएगा, और जब 5/18 से इसे गुणा किया जाएगा, ठीक है, 5/18 से गुणा किया तो 18 से 18 कैंसिल, केवल 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर अपॉन के का मान कितना दिया हुआ है, 6.25 गुणा 10⁻³ का मतलब 1000 से गुणा करना है। ठीक है। और 1000 से 1000 कैंसिल, 5 का स्क्वायर करना है और 6.25 का भाग देना है। तो अपना आगे का स्टेप आएगा 5 का स्क्वायर 25 और भाग देना है 625 का। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि अगर अंश व हर में पॉइंट का भाग आ जाए तो क्या करना है, दोनों के पॉइंट के बाद समान अंक होने चाहिए, समान संख्या में अंक होने चाहिए। जैसे 6.25 में पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये 25 के भी पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, और नहीं है तो पॉइंट लगाओ और 2 अंक लगा दो, 00। तो अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकता है। पॉइंट से पॉइंट कब कैंसिल होगा, जब पॉइंट के बाद समान अंक हो। समान अंक का मतलब 2 डिजिट्स हो, 3 डिजिट्स हो, 4 डिजिट्स हो, सेम डिजिट होनी चाहिए। सेम नंबर नहीं बोला है मैंने, सेम डिजिट बोली है। ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा ये 2500/625, और इसका जब आप अंडर रूट करेंगे तो 2500 का अंडर रूट तो हो जाएगा 50, 2500 का अंडर रूट तो क्या हो जाएगा 50, और 625 का अंडर रूट हो जाएगा 25, और आपका आंसर आ जाएगा 2। ज्ञात क्या किया, संपीड़न, तो आएगा आपका आंसर मीटर में। आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, के का मान दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है, कार्य ज्ञात करना है। तो ये 1 सेंटीमीटर मूल मात्रक में नहीं है, इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने का मतलब 100 का भाग देना है। तो ये जो हमारा संपीड़न है वो 1/100 मीटर आ जाएगा। ठीक है। तो ज्ञात करना है कार्य, और हमें तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पता है, तो स्थितिज ऊर्जा ही होती है कार्य 1/2 kx²। तो 1/2 के का मान है 6 गुणा 10⁻⁴। 10⁻⁴ को मैं लिख सकता हूँ 10,000, और गुणा में लेना है x²। x² का मतलब x अपना कितना 1/100, और उसका करना है स्क्वायर। 2 से 6 3 बार कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में केवल लिखेंगे 3। 10,000। अब ये स्क्वायर वाला टर्म जो है वो ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 100 का स्क्वायर हो गया 10,000। 10,000 से 10,000 कैंसिल, 3 और 1 गुणा होकर के आया 3।
और आपको यहाँ लिखना है याद क्या किया कार्य, तो 3 जूल। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि क्वेश्चन में तो 6 गुणा 10 की घात 4 दिया है के का मान, और यहाँ आंसर में 6 गुणा 10 की घात 3 लिखा गया है। इसीलिए अगर 6 गुणा 10 की घात 3 माना जाए तो आंसर आएगा 0.3 जूल, और यदि 6 गुणा 10 की घात 4 माना जाए तो आएगा केवल 3 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा का क्या तात्पर्य है, या ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, एक तो सेम, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, जैसे होता है 1 किलोग्राम, तो आप लिखते हो 1 के का मतलब 1000 और जी का मतलब ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। उसी प्रकार 1 किलोमीटर, तो 1 के का मतलब तो 1000 और मीटर का मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, उसी प्रकार 1 के का मतलब हो गया है 1000। वाट तो सेम टू सेम रखा जाएगा। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। कितने सेकंड 3600 सेकंड। अब ये अभी मैं बताऊंगा 3600 सेकंड कैसे होते हैं, और अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3600 को 1000 से गुणा किया तो आया 36 और 5 बार 0, 5 टाइम्स 0 वाट सेकंड। जिसे हम लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। ठीक है, तो 36 और 5 बार 0 जूल आपका आंसर आएगा। जैसे आप 36 गुणा 10 की घात 5 जूल भी लिख सकते हैं, और 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल भी लिख सकते हैं। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं ये कैसे ज्ञात करते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। ठीक है, अब ये 60 मिनट का तो 60 रहने देते। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 60 × 60 कितना हो गया 3600 सेकंड। इस प्रकार से वो 3600 लिखे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 60 वाट 8 घंटे प्रतिदिन 30 दिन कुल विद्युत यूनिट ज्ञात करनी है। और आपको पता है सूत्र एक ही है, P × T अपॉन 1000। यही है विद्युत शक्ति का सूत्र। जब हम यूनिट में विद्युत शक्ति ज्ञात करते हैं तो 2 ही राशियाँ ज्ञात करनी होती है, P और T। और T होना चाहिएगा इनमें घंटे में, और यहाँ पर हमें समय 2 दिया हुआ है। एक तो 8 घंटे दिया हुआ है, एक 30 दिन दिया हुआ है। तो एक दिन में 8 घंटे, तो 30 दिन में कितने घंटे, तो 30 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 या 24, तो ये आ जाएगा 240 घंटे। ठीक है, तो सूत्र बिल्कुल इजी था ही। P मतलब शक्ति 60 वाट इंटू T कितना है 240, हमने याद किया घंटे में, अपॉन 1000। 1 0 ये कैंसिल इससे, और ये वाला कैंसिल इससे। 24 को 6 से गुणा किया तो आएंगे 144, बटा में रहेगा 10, और 10 का भाग 144 में दिया तो 14.4 यूनिट। ठीक है, तो ये तो इजी न्यूमेरिकल था। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। स्प्रिंग नियतांक दिया है 4 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर, और संपीड़न आपको दिया 0.04 मीटर, और कार्य आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ कार्य का सूत्र क्या होता है स्प्रिंग के लिए, 1/2 kx²। के का मान ये है और x का मान ये है। ठीक है, तो पुट करते हैं 1/2
के 4 गुना 10 की घात 3, 10 की घात 3 को मैं 1000 लिख सकता हूँ इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 0.04 का क्या करना है, होल स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल 2 बार, और 2 और 1000 मल्टीप्लाई होकर 2000 हो गया, और 0.04 का स्क्वायर किया तो 0.0016 हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3.2 जूल। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 3.2 जूल। नेक्स्ट देखिए, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या है, पॉइंट्स वाले गुणा भाग आने चाहिए, नॉर्मल गुणा भाग आने चाहिए। ठीक है, राशियों को पहचानना आना चाहिए, सूत्र आपको याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं, 0.02 मीटर मतलब संपीड़न है, x का मान है 0.4 जे मतलब कार्य का मान है, जूल से ही पता लग गया कार्य या ऊर्जा, 2 का ही मान हो सकता है। तो ज्ञात करना है स्प्रिंग नियतांक, अब तक कार्य ज्ञात करता है, अब स्प्रिंग नियतांक ज्ञात करना है। तो पहले सूत्र परिवर्तित कर लेते हैं, W बराबर 1/2 kx स्क्वायर था, अब ये 2 भाग में है तो उधर गुणा में हो जाएंगे, बराबर के साइड में जाएंगे तो 2W = kx स्क्वायर हो जाएगा। अब k निकालना है तो x स्क्वायर को उधर पहुँचाओगे तो वो जाएगा डिवाइड में, तो 2W बटा x स्क्वायर बराबर k। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला निकाला हमने, k बराबर 2W बटा x स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई W की वैल्यू कितनी है, 0.4 बटा x स्क्वायर, तो 0.02 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, और 0.02 का स्क्वायर होगा तो 0.0004। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करना है मुझे, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल करना है। और मैंने रूल आपको क्या बताया था कि पॉइंट से पॉइंट तभी कैंसिल होता है जब पॉइंट्स के बाद के अंकों की संख्या समान हो। अंकों की संख्या मतलब ये पॉइंट के बाद केवल एक ही अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है। तो चलिए ऊपर वाली संख्या के भी पॉइंट के बाद 4 अंक कर देते हैं, तो 3 0 लगा देते हैं लास्ट में, हो गया अब पॉइंट के बाद 4, और इसमें भी पॉइंट के बाद 4, 0 से अब 0 कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर बचा केवल 8000। तो क्या आगे वाले 0 का कोई मतलब नहीं, ये 2 लिखो या 0 लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो ऊपर तो बचा 8000 और नीचे बचा ये वाले 0 का कोई मीन्स नहीं, वही बात है, 0.004 का कोई मतलब नहीं है। तो नीचे केवल बचेगा 4 और 8000 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 2000। अच्छा, जूल मत लिख दीजिएगा यहाँ पे स्प्रिंग नियतांक हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा न्यूटन बटा मीटर, या हम 2000 न्यूटन बटा मीटर को घात में भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 ये ऐसा रहेगा और 10 की घात कितने, 0 कितने हैं 3, तो 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है पर बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। 5 युक्तियाँ हैं, मान लीजिए मेरे घर में 5 उपकरण हैं, प्रतिदिन 10 घंटे चलाता हूँ मैं। ठीक है, 2 युक्तियाँ तो 200 वाट की है, तो कुल मिलाकर के इनका तो कितना वाट हो गया, 2 युक्तियों का तो 400 वाट। कैसे हुआ, 2 को 200 से गुणा करने पर 400 वाट आ गया। अच्छा, 3 युक्तियाँ कितने वाट की है, 400 की, तो इनका कितना हो जाएगा, 4 × 1200, तो टोटल कितना हो गया 1600 वाट। कुल शक्ति तो 1600 वाट हो गई। ठीक है, एक दिन का व्यय निकालना है, मात्र एक दिन में कितना यूनिट खर्च हुआ। ठीक है, तो एक तो 1600 वाट याद रखिए। कैसे किया हमने 1600 वाट,
इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और जो आया 1200 और 400 उसका एडिशन कर दिया तो 1600 आ गया। ठीक है, अब हमारा सूत्र क्या है, P इंटू टी अपॉन 1000। P की वैल्यू कितनी है, शक्ति हमने निकाली थी कुल 1600, और समय T कितना है 10 घंटे, और एक दिन का ही निकालना है तो 10 का 10 ही रखना है, और बटा क्या करना है 1000। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, 16/1 या कहे तो केवल 16। क्या निकाला आपने, विद्युत शक्ति, जो कि इकाई में आती है यूनिट में। तो आपका आंसर क्या आया 16 यूनिट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 50 किलोग्राम की एक वस्तु को धरातल से 3 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाता है स्थितिज ऊर्जा की गणना की। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। ठीक है, तो यह हमें क्या दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है तो द्रव्यमान में है, और ये मीटर में दिया हुआ है और लिखा हुआ भी है ऊंचाई h है, और निकालना क्या स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, EP बराबर 1/2 kx², पर वो होता है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। यहाँ स्थितिज ऊर्जा का वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें m और h आए, जो कि है mgh। m का मान 50, g का मान तो दिया ही नहीं, यहाँ दिया है, और ना भी दिया हो तो कितना रखना है 10, और h का मान कितना है 3, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 1500। मात्रक क्या लगेगा, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल जे। तो ये फर्स्ट पार्ट का तो आंसर कितना आया 1500 जूल। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। कंडीशन दी हुई है सेकंड पार्ट में, अब इस वस्तु को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए। अब क्या हुआ कि वस्तु को उठाया हमने और अब छोड़ दिया हमने वस्तु को, तो क्या होगा, वस्तु नीचे ही गिरेगी, और उसी को कहते हैं मुक्त रूप से गिरना। जब आसमान से या ऊपर से वस्तु नीचे गिरती है, किसी भी चीज़ से बंधी हुई नहीं होनी चाहिए वो वस्तु, तो उसे मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु बोलते हैं। तो जब वस्तु को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब देखिए, पहले स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर ली हमने, अब ज्ञात करना है गतिज ऊर्जा। अब कंडीशन दे दी, जब वह ठीक आधे रास्ते पर हो। रास्ता कैसा होना चाहिए, आधा। अब देखिए डायग्राम से समझिए कि एक वस्तु है यहाँ पर, मैंने उसे कितना मीटर ऊंचाई पर उठाया, 3 मीटर ऊंचा उठा लिया यहाँ पर अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि आधे रास्ते पर आ जानी चाहिए। तो ये पूरी दूरी 3 मीटर है, और इसका आधा रास्ता का मतलब क्या हो गया 1.5 मीटर, या कह सकते हैं 3/2 मीटर। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए तो ऊंचाई हमने ली थी 3 मीटर, और गतिज ऊर्जा के लिए लिया जाएगा 3/2 मीटर। क्यों लिया जाएगा 3/2 मीटर, क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है आधा रास्ता। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, E के बराबर 1/2 mv²। तो m हमें दिया हुआ होना चाहिए, जो कि दिया हुआ है 50 किलोग्राम। v दिया होना चाहिए, और ये हमें नहीं दिया हुआ है, कहीं भी v नहीं दिया हुआ है। दिख रहा है कहीं पे v नहीं, तो v भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब v कैसे ज्ञात करते हैं, जब मैंने आपको सूत्र समझाए थे तब न्यूटन के गति का तीसरा समीकरण भी बताया था। क्या था वो, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, अब यहाँ v² का तो v² लिखना है। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। जब आपने वस्तु को छोड़ा था तब उसका वेग कितना था, 0, क्योंकि उससे पहले, छोड़ने से पहले तो आप उस वस्तु को पकड़ रखे थे, तो वो गति ही नहीं कर रही थी, तो वेग, प्रारंभिक वेग 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, a क्या है, ये त्वरण है, और a की जगह यहाँ g का मान रखना है। ठीक है, तो a की जगह g का मान कितना रखा, 10, और s होती है दूरी, और दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 3/2। ठीक है, v² तो v² रह गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया।
केवल ये टर्म रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और 10 को किससे गुणा किया, 3 से, तो कितना आ गया 30। तो v स्क्वायर का मान कितना आ गया 30। v का मान मत निकालिए, यहाँ पर v स्क्वायर का ही मान रख लेंगे हम, इसे समीकरण 1 दे देते हैं। तो ये याद रखिए, v स्क्वायर का मान आ गया है 30। ठीक है, अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m का मान कितना दिया है, कितना है 50। v हमने कितना निकाला 30, नहीं v स्क्वायर निकाला 30। तो v स्क्वायर की पूरी जगह 30 रखना है, 30 का स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि v स्क्वायर का मान निकाला था हमने 30, v का मान नहीं था 30। v का निकालते तो हमारा v का मान आता √30, पर हमने v स्क्वायर का मान ही रखना था, v स्क्वायर का ही निकाला था। 2 से 50, 25 बार कैंसिल, और 25 को 30 से गुणा किया तो 750। निकाला क्या, गतिज ऊर्जा और ऊर्जा का मात्रक जूल। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरी रहेगी या डेरिवेशंस रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।